जब दुनिया बुत परस्ती में डूबी हुई थी, कोई पेड़ पौधों की पूजा करता था, कोई अग्नि की पूजा करता था, कोई सूरज चांद सितारों की पूजा करता था, कोई धरती की पूजा करता था और कोई तो इंसानों की पूजा करता था। हर तरफ गुमराही फैली हुई थी, इंसानियत अपमानित हो रही थी। ऐसे ज़माने में इस्लाम आया और उसने पहले ही दिन से ज्ञान का झंडा उठाया और अपना सिविलाइजेशन स्थापित किया। आपको इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, गुस्टाव ले बोन की किताब अरबिक सिविलाइजेशन पढ़ सकते हैं। इसी तरह मार्क ग्राहम की किताब हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड ये भी पढ़ सकते हैं। उस ज़माने में प्लेटो और अरिस्टोटल के नज़रियात और उनके थ्योरीज चलते थे, लेकिन कुरान की सच्चाई की यही दलील है कि उस ज़माने में चल रहे थ्योरीज़ को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपना अलग कॉन्सेप्ट पेश किया। आज भी जितने नास्तिक लोग हैं वो परेशान है कि उनको एक भी साइंटिफिक गलती कुरान के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वो कुरान के नाम पर झूठ फैलाते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। साइंटिफिक फैक्ट और कुरान में कोई टकराव नहीं है, आज तक कोई टकराव नहीं पाया गया है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान इब्ने तैमिया ने पहले ही कई खंडों में किताब लिख दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो रियल रैशनल थॉट्स होते हैं और जो कुरान और हदीस का कॉन्सेप्ट होता है, इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। अगर किसी रैशनलिस्ट को लगता है कि उसके थॉट में और कुरान के कॉन्सेप्ट में टकराव है, तो या तो उसका थॉट गलत है या तो जो इस्लाम के बारे में उसने सिद्धांत कायम किया हुआ है वो फैब्रिकेटेड है, वो सही नहीं है। इस्लाम ने शुरू ही से यूनानी, ईरानी, मेसोपोटामियम, मिस्री सिविलाइजेशंस के खुराफात को नकारा है। कुरान में इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई इसका क्लियर डिटेल मौजूद है। आजकल भारत में कुछ भीमटे नास्तिक पैदा हुए हैं जो खुद को बहुत बड़ा रैशनलिस्ट बताते हैं। उनका दावा है कि वो हर बात तर्क के साथ करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि वो बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं। खुद रैशनलिज्म के सामने शर्मिंदा है। उन्हीं भीमटों में से एक शकील प्रेम है, जो तर्कशील भारत नामी यूट्यूब चैनल चलाता है। पहले उसके चैनल का नाम अनार्य भारत था, लेकिन पता नहीं उसने बदल करके तर्कशील भारत नाम रख दिया है। खैर, हम इस्लाम के बारे में इसने अपने वीडियो में जो भ्रांतियाँ फैलाई हैं इसका भरपूर हम जवाब देंगे और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि अंदर अंदर बुद्धिज़्म का प्रचार कर रहा है। उनके बुद्धिज़्म में इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग के सिलसिले में कौन सी बातें हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए शकील प्रेम की बात सुनते हैं। पूरा यूनिवर्स 3 ही सिद्धांतों पर काम करता है। वह है जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, यानी सृजन, संचालन और नष्टीकरण। यूनिवर्स के इन्हीं 3 नियमों से आकाश गंगाएं बनती हैं, सौरमंडल बनते हैं और ब्रह्मांड के सभी तत्व बनते हैं। इन्हीं 3 सिद्धांतों से सृष्टि चलती है, चांद और सितारे बनते हैं, पृथ्वी बनती है और सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर जलवायु, समुद्र, पेड़ पौधे और मौसम काम करते हैं। इसी प्रक्रिया में जड़ से चेतन बनता है और विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वह अनेकों रूपों में विभाजित होता जाता है। इन तीनों सिद्धांतों को जो आपने पेश किया है, इसको ना साइंस नकारता है और ना ही इस्लाम नकारता है, बल्कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स की स्टार्टिंग भी हुई और वेल डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स सिस्टम के आधार पर ये चल रहा है, इसका ऑपरेट भी हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स थ्योरी के सेकेंड लॉ के मुताबिक यूनिवर्स एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इन 3 सिद्धांतों को इस्लाम भी मानता है और इस्लाम ने भी कहा है कि कायनात का क्रिएशन हुआ है, यूनिवर्स को बनाया गया है और फिर अल्लाह ताला इसको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है और एक दिन क़यामत होगी और यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा। जीव के यह विभिन्न रूप 3 सिद्धांतों में अपने विकास की प्रक्रिया पूरी करते हैं। वह है भोजन, सुरक्षा और सेक्स। भोजन उसके विकास के लिए, सुरक्षा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और सेक्स प्रजनन द्वारा उसके डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए। यही है जीवन, भोजन, सुरक्षा और सेक्स पर आधारित। मनुष्य जीव की इस परिभाषा से अलग नहीं है। मनुष्य का पूरा जीवन भी इन्हीं 3 सिद्धांतों पर ही चलता है। चाहे वह कितना ही सभ्य हो जाए, फिर भी वह जीव की इन बंदिशों से मुक्त नहीं हो सकता। शकील जी, यहाँ पे आप धक्का खा गए, इंसान को जानवरों से मिला दिया। यही बात है, आज के नास्तिक यही कुछ पेश करना चाहते हैं, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी भिन्नताएं हैं जो उसको दूसरे क्रिएशन से अलग करती हैं। जैसे उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, वो बड़े बड़े अपराध को अपराध समझता है। ये समझ उसको कहाँ से आई है? जैसे रेप, इसको हर कोई
अपराध समझता है। मर्डर को हर कोई अपराध समझता है। चोरी, लूटमार, झूठ, झगड़ा, फसाद को हर इंसान गलत मानता है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आए? दूसरे जानवरों में ऐसे वैल्यूज़ क्यों नहीं हुए? अगर सब एक सेल से आए हैं और सबका इवोल्यूशन हुआ है एक ही सेल से, तो फिर सबका एक ही दिमाग होना चाहिए था, सबके एक ही वैल्यूज़ होने चाहिए थे। इसी घातक सोच वजह से इनके नज़दीक ना रेप अपराध है, ना ही इंसान की जान की कीमत है, ना चोरी, लूटमार, कुछ भी इनके नज़दीक अपराध नहीं है। इसीलिए रिचर्ड डॉकिंस ने कहा है कि रेप कोई गलत चीज़ नहीं है। और भी इस तरह की बहुत सी हास्यास्पद बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। दूसरी भिन्नता इसके अंदर इंसानी दिमाग है। कंप्यूटर से लेकर टेलीफोन, जहाज़ से लेकर रोबोट तक का आविष्कार किया, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ बनाई, बड़े बड़े सिविलाइजेशंस खड़े किए। इससे ये पता चलता है कि ये एक स्पेशल क्रिएशन है, दूसरे जानवरों पर इसे हुकूमत दी गई है। इसी तरह रहन सहन, लिबास, वस्त्र, बंगला, गाड़ी में भी इसका चलना फिरना सबसे अलग है। इसके बहुत सारे सिविलाइजेशन स्थापित हुए और फिर ख़त्म भी हुए, और आज भी नए नए सिविलाइजेशंस खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी फैली हुई धरती पर करोड़ों जीव जंतुओं में इंसान का इतना भिन्न होना, अलग होना, ये साबित करता है कि वो फालतू के लिए नहीं बनाया गया और ना ही वो रैंडमली बन करके आ गया है, बल्कि इसको किसी ने क्रिएट किया है और एक बहुत ही बड़े टारगेट के लिए क्रिएट किया गया है। अब सवाल यह है कि जिन 3 सिद्धांतों पर ब्रह्मांड काम करता है उसमें इतना संतुलन क्यों है? वह कौन सी शक्ति है जो ब्रह्मांड में तत्वों का सृजन करती है, यानी जनरेट करती है? वह कौन सी शक्ति है जो यूनिवर्स के तत्वों का संचालन करती है, यानी ऑपरेट करती है? वह कौन है जिसके कारण तत्वों का विनाश होता है, यानी यूनिवर्स के तत्वों को डिस्ट्रॉय कौन करता है? जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, यानी गॉड। क्या सचमुच कोई गॉड है जो सृष्टि को बनाता है, चलाता है और बिगाड़ता है? यह सवाल मनुष्य के लिए नए नहीं है। यह सवाल तो लाखों वर्षों से मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं, और इन्हीं प्रश्नों ने सैकड़ों धर्म और अनेकों ईश्वर पैदा कर दिए। फिर भी मनुष्य की यह पुरातन जिज्ञासा बरकरार है। धर्म ने कभी मनुष्य की जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया, बल्कि प्रश्नों के डर से सभी धर्मों ने कछुए की तरह पाखंडों और अंधविश्वासों के मजबूत खोल बना लिए और प्रश्नों के प्रहार से बचते रहे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास। सवाल आपने बहुत ही अच्छा उठाया, वेल डिज़ाइन का आपने सवाल किया कि इतना संतुलन और इतना डिज़ाइन, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर कौन चला रहा है? इसके पीछे कोई तो माइंड होगा, किसी के पास तो सुपर टेक्नोलॉजी होगी। आप तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने बताया है कि इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए धर्म बना लिए गए। ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात अलग है कि धर्म जो है ये अल्लाह की तरफ से बने हैं, लेकिन बाद में लोगों ने इसमें मिलावट कर दिया है, अपनी सोच को भी इसमें दाखिल कर दिया है। किसी को किसी पर भारी बनने के लिए उस टाइम जो थॉट्स चलते थे उनको ऐड करके अपने आप को बड़ा साबित किया गया है। इसी के खंडन के लिए इस्लाम और कहा कि जितने धर्म जो है पाखंड फैलाते हैं, अल्लाह के नाम पर गलत गलत बातें अल्लाह से जोड़ते हैं, ये तमाम धर्म जो है अमान्य है। अब मान्यता प्राप्त अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है। हम वीडियो के आखिर में बताएंगे आपको इस्लाम ने क्या सिद्धांत पेश किया नहीं थे। धर्मों की बकवास और बेहूदगी से अलग विज्ञान के विकास ने मनुष्य की जिज्ञासाओं को हल करने की कोशिश जरूर की। धर्म के मजबूत खोल में विज्ञान ने अनेकों छेद कर डाले। चलिए देख लेते हैं किसके धर्म में छेद किए हैं, आपके बुद्धिज्म में या हमारे इस्लाम में। जब हम कुरान की आयतों पर गौर करते हैं तो ऐसी कई आयतें मिलती हैं जिनसे यूनिवर्स के निर्माण का पता चलता है और आज का मॉडर्न साइंस भी उसे मानता है। अब आप ये मत कहिएगा कि साइंटिस्ट के कहने के बाद आप बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि कुरान साइंस की शिक्षा देने के लिए नाजिल नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अगर उसी समय लोगों को इन फैक्ट्स का पता चल जाता तो फिर लोग यही कहते कि मोहम्मद ने कहीं से चुरा करके लिख दिया है। कुरान चूँकि हर ज़माने के लिए एक मिरेकल है, इसलिए ज़रूरी था कि इस मॉडर्न ज़माने के लिए भी कोई सबूत हो। और आगे आपको पता चल जाएगा कि कुरान किस तरह साइंसी फैक्ट्स पर बात कर रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई कुरान के हिसाब से। कुरान करीम के सूरह नंबर 21 के आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला का कथन है, क्या डिसबिलीवर्स गौर नहीं करते कि आसमान और ज़मीन पहले एक साथ मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया और पानी को हर जीव का आधार बना दिया। सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। आज मॉडर्न साइंस की सबसे प्रचलित थ्योरी यह है कि बिग बैंग के ज़रिए से यूनिवर्स की शुरुआत हुई।
अब इन आयतों को देखें। सूरह नंबर 41 आयत नंबर 10 से 11। फिर अल्लाह आसमान की तरफ बढ़ा, वो धुआं था, तो उससे और ज़मीन से कहा, आ जाओ, चाहो या ना चाहो। तो दोनों ने कहा, हम फर्माबरदार बनकर आ रहे हैं। उसने 7 आसमानों को बनाया 2 चरणों में और हर आसमान को उसके काम की खबर भेज दी। फिर उसने ज़मीन के करीब आसमान को तारों से सजाया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अत्यंत ज्ञान वाले की ज़बरदस्त योजना है। इन आयतों में साइंस का ख़जाना मौजूद है, जैसे आसमान का धुआं जैसा होना, आसमान और ज़मीन का बात करना, करीबी आसमान को तारों से सजाना और उनके बनाने के पीछे एक महाशक्तिशाली और अत्यंत ज्ञानी का होना। आइए हर एक पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आसमान का धुआं जैसा होना। इस आयत में यूनिवर्स के स्टार्टिंग चरणों की बात हो रही है और इसको आप स्मोक स्टेज कह सकते हैं। साइंटिस्ट पहले इसको डस्ट कहते थे, लेकिन अब इन्होंने माना कि ये दरअसल दुखान यानी स्मोक जैसा था। हम धुआं से बने हैं। ये धुआं जब गाढ़ा हो जाता है तो तारे उत्पन्न होते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मशहूर साइंसी वेबसाइट के रेफरेंस मौजूद है। आखिर रेगिस्तान में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति मोहम्मद को इन सब का कैसे पता चला? उस समय तो सारे फिलासफर्स कह रहे थे कि यूनिवर्स पानी से बना है। इसका मतलब है कि कुरान एक ईश्वरी ग्रंथ है। अब आते हैं कि आसमान और ज़मीन कैसे बात कर सकते हैं। कुछ सालों पहले इस तरह की बातों को पाखंडवाद से जोड़ा जाता था और आज भी कुछ भीमटे उसको लेकर उड़े जाते हैं, लेकिन आजकल इस टाइटल के लेख सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर बीबीसी ने जो टाइटल दिया है उसको देख रहे हैं, बर्थ क्राई ऑफ द कॉस्मोस हियर्ड। ब्रह्मांड की पैदाइश का रोना हम सुन सकते हैं। इस तरह के साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताते हैं कि सृष्टि के वक्त यूनिवर्स का बात करना पॉसिबल है। दुनिया के मशहूर साइंसी वेबसाइट www.space.com में प्रोफेसर विटल बताते हैं कि यूनिवर्स जब स्टार्टिंग स्टेज में था, उस वक्त गैस और धुआं चारों तरफ फैल रहे थे ताकि सितारों का निर्माण हो। उस वक्त क्वाइट साउंड वेव्स का उत्पन्न हो रहा था। अब क्या कहना चाहेंगे शकील साहब? क्या आपके बुद्धिज़्म में ऐसा कोई साइंसी फैक्ट का जिक्र है? अब आते हैं तारों के निर्माण की तरफ। अल्लाह ताला ने पहले बताया कि आसमान एक धुआं सा था, उसके बाद ही तारों का जिक्र है और तारों के लिए अरबिक वर्ड मसाबिह का जिक्र आया। आपने पिछले रिपोर्ट्स में देखा कि तारे कैसे बने थे और कुरान ने साफ तौर पर यही कहा कि आसमान एक धुआं सा था और उन्हीं से फिर सितारों का निर्माण हुआ। मसाबिह के वर्ड की तरफ आते हैं। मसाबिह एक प्लूरल नाउन है जिसका सिंगुलर मिसबाह है और मिसबाह की मीनिंग है फ्लैश लाइट। इसके कई और मीनिंग्स भी आते हैं, लेकिन सब में लाइटिंग के अर्थ का होना ज़रूरी है। अब आते हैं चौंका देने वाले फैक्ट की तरफ। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट यूरी गागारिन का कहना है कि पूरा स्पेस अंधकार में डूबा है, कुछ भी नज़र नहीं आता। नासा ने अब तक 6 बार चांद का सफ़र किया और उसके तमाम पिक्चर्स बताते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अगर ये सितारे मसाबिह यानी फ्लैश लाइट्स ना होते तो कैमरा काम ना करता, ना एस्ट्रोनॉट सफ़र कर पाते। आप सूरज ही को ले लीजिए, जब वो हमसे छुपता है तो कितना अंधकार फैल जाता है। अब देखिए कुरान ने किस तरह से सितारों को मसाबिह के लफ्ज़ से याद किया, जबकि उसके लिए नुजूम का शब्द भी अरबिक में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे नुजूम ना कह करके मसाबिह कहा। इसको दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है। सूरह नाज़िआत आयत 27 से 29 में देख सकते हैं, अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज ज़ुहाहा। क्या तुम सबको पैदा करना ज़्यादा कठिन है या आसमान को, जिसे उसी ने बनाया और उसे बुलंद किया और बराबर बराबर ठीक ठाक अंदाज में बनाया, और उसकी रात को अंधकार में बनाया और उनसे रोशनी निकाला, यानी सूरज पैदा करके रोशनी निकाला। चलिए दूसरी आयत में और भी क्लियर बात है। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फदल्लु फीही यारजुन लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुम मसहूरून। सूरतुल हिज्र आयत 14 से 15। अगर हम उनके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दें और वो ऊपर चढ़ते रहें तो कहेंगे कि हमारी आँखों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम पर जादू हो गया है। सोचने वाली बात है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि स्पेस का असल रंग काला है, बल्कि कहा गया कि अंधकार इतना फैला हुआ है कि अगर उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाए और वो चढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनकी आंखें बंद हो गई हैं। अब हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं।
क्या इस वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स और इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एग्जिस्ट बिना किसी ग्रेट कैपेबल एक्सपर्ट के पॉसिबल है? पॉल डेविस कहते हैं, कैलकुलेशंस बताते हैं कि यूनिवर्स के फैलने की स्पीड बहुत ही क्रिटिकल फील्ड में आगे बढ़ रही है। अगर यूनिवर्स आज की स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड में फैला होता तो वो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से इंटरनल पतन का शिकार हो जाता, और ये स्पीड मौजूदा स्पीड से कुछ ज़्यादा होती तो यूनिवर्स के सब्सटेंस बिखर जाते और यूनिवर्स भी बिखर जाता। अगर आज की स्पीड के 1 बिलियन भागों में से केवल 1 भाग का डिफरेंस होता तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। इसलिए बिग बैंग कोई नॉर्मल विस्फोट नहीं था, बल्कि ये वेल कैलकुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड था अपने तमाम पहलुओं में। इस बात को ह्यूग रॉस ने अपनी किताब द क्रिएटर एंड द कॉस्मोस में लिखा है। यही बात मशहूर नास्तिक स्टीफन हॉकिंग ने भी लिखी है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि पॉल डेविस कह रहे हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है। इसी बात को कुरान करीम में भी कहा गया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने आसमान को ताकत से पैदा किया और हम इसे फैला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जनाब का विज्ञान सुनते हैं। सृष्टि कैसे काम करती है, इसका सबसे पहला वैज्ञानिक विश्लेषण तथागत बुद्ध ने किया। आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति के हजारों वर्ष पहले प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया। क्रिया और कारण, जहाँ क्रिया है वहाँ कारण भी होगा। बारिश होती है, यह एक क्रिया है, उसका कारण है बादल। बादल बनते हैं, यह भी एक क्रिया है, उसका कारण है समुद्र का वाष्पित होना। समुद्र का वाष्पित होना भी एक क्रिया है, उसका कारण है गर्मी। गर्मी होना भी एक क्रिया है, जिसका कारण है सूर्य। सूर्य के अंदर भी क्रिया है। हाइड्रोजन और हीलियम की अभिक्रिया से सूर्य की प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है। इसी तरह ब्रह्मांड के सभी तत्वों के सृजन, संचालन और नष्टीकरण के पीछे क्रिया और कारण का सिद्धांत यानी प्रतीत समुत्पाद काम करता है। ब्रह्मांड में अगर क्रिया है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह या कारण जरूर छिपा होगा, और जहाँ कारण नहीं होगा वहीं कोई ईश्वर छुपा हो सकता है। लेकिन विज्ञान के अभी तक के शोधन में किसी क्रिया के पीछे कोई कारण ना हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है। इसका अर्थ यह है कि यूनिवर्स के सृजन, संचालन और नष्टीकरण में किसी ईश्वर का कोई हाथ नहीं। ये बुद्ध की थ्योरी है या नहीं, इसका रेफरेंस तो वही देंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी किताब अरिस्टोटल्स टू सिस्टम्स में बताया गया है कि इस थ्योरी को सबसे पहले अरिस्टोटल ने पेश किया था। चलो अगर हम मान भी लें तो क्रिया और कारण की बात भी यूनिवर्स की सृष्टि के बाद की है। यूनिवर्स का क्रिएशन इतनी बड़ी क्रिया है और इसका कोई कारण नहीं है, ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। चलिए बुद्ध का सिद्धांत भी सुन लेते हैं। त्रिपिटक के दीघ निकाय के 27वें सूक्त और दूसरे अध्याय में बताया गया कि सभी जगह पानी ही पानी था। बहुत अंधकार फैला था, न चांद न सूरज न सितारे नजर आते थे, न मौसम था, न महीना था, न साल था, न मर्द थे, न औरत थी, बस एक स्वभाव था। अब ये सत्व कहाँ से आए? आभास वर लोक से सत्व यहाँ आए। ये सत्व न मर्द होते थे न औरत। उनके लिए पानी में दूध की मलाई की तरह रसीली पृथ्वी फैली। वो बिल्कुल मुकम्मल थी, जैसे मक्खन घी से मुकम्मल रहता है। मधु के जैसा इसका स्वाद था। तब कोई सत्व लालची था, वो खाने लगा। देखा देखी सभी खाने लगे, चाट चाट कर फिर हाथ से उठा उठा कर खाने लगे, जिसकी वजह से वो अंदर छिप गया और सूरज चांद पैदा हो गए और उनकी वजह से तारे भी जाहिर हुए। उनकी वजह दिन और महीने और साल का पता चला। इस तरह से सृष्टि की शुरुआत होती है। सत्व पृथ्वी को खाते रहे, खुरदरे होने लगे। फिर पपली निकल आया और पपली को खाने लगे। फिर बिना बोए जोते धान के पौधे निकले। शाम को उसे लाते तो वो खुद बढ़ जाता और पक जाता और तैयार हो जाता। इसे वो बहुत दिनों तक खाते रहे। इनका जिस्म खुरदरा होता गया। फिर स्त्री पुरुष के लिंग पैदा हुए। बताइए, चावल खाने से स्त्री पुरुष के लिंग पैदा हो गए? हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हम भीमटो से ही गुजारिश करेंगे कि वो खुद गौर करे कि इसमें कितना विज्ञान भरा हुआ है। अब तक हमने जो बात की है उसका खुलासा हम पेश कर देते हैं। वैसे तो कुरान मजीद में यूनिवर्स के ताल्लुक से बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर जो मुख्य आयतें पेश की है उनका खुलासा पेश कर देते हैं। नंबर 1, पहले आसमान और ज़मीन एक साथ मिले हुए थे, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। नंबर 2, आसमान धुआं जैसा था और उन्हीं से सितारे बने, फ्लैश लाइट्स हैं, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 10। नंबर 3, यूनिवर्स में डार्कनेस फैला हुआ है,
सूरह नंबर 15 आयत नंबर 14 से 15। नंबर 4, यूनिवर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल कैलकुलेटेड है। सूरह नंबर 27 आयत नंबर 88। नंबर 5, यूनिवर्स फैल रहा है। सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47। अब आखिरी सवाल जो इसने खुद उठाया है ये सवाल, लेकिन जवाब देने में नाकाम रहा। हमारा यही सवाल है, क्या बिना किसी ग्रेट एक्सपर्ट के मुमकिन है कि करोड़ों जीव जंतुओं और इंसानों में इतना संतुलन हो? यह कौन तय करता है कि कितना मेल पैदा करना है, कितना फीमेल पैदा करना है? क्या ये क्रिया व कारण के सिद्धांत से पॉसिबल है? क्या बग़ैर माइंड और बग़ैर ऑपरेटिंग के दुनिया का कोई कारखाना चल सकता है?